Dear student, hope you will be fine. Today we will discuss about pointers to pointers in C language. देखिए, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। पॉइंटर की हेल्प से हम मेमोरी को फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। सी लैंग्वेज में हम पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स भी बना सकते हैं और इसको हम सी डबल पॉइंटर भी कहते हैं। ए पॉइंटर इज़ यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल इन सी। पॉइंटर का जो बेसिक वर्क है वो ये है कि किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना। पॉइंटर reduces the access time of a variable. पॉइंटर एक्सेस टाइम, देखिए अगर हमने एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया तो सबसे पहले वो जाके मेमोरी में सेव होगा, उसका एड्रेस फैचिंग होती है। बट जब हम डायरेक्टली एड्रेस को सेव कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो एक्सेसिंग टाइम होता है वो सेव होता है और हम ईज़िली एंड फास्टली किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्शन ऑपरेटर। Students, in C language we can also define a pointer to store the address of another pointer. C language में हम किसी एक पॉइंटर की हेल्प से दूसरे पॉइंटर का एड्रेस भी सेव कर सकते हैं। सच पॉइंटर इज़ नोन एज पॉइंटर टू पॉइंटर और डबल पॉइंटर। ऐसे पॉइंटर्स को हम पॉइंटर टू पॉइंटर कहते हैं या फिर हम डबल पॉइंटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें जो फर्स्ट पॉइंटर होता है वो वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है और जो सेकंड पॉइंटर होता है वो फर्स्ट पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करता है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको ये डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है, इसमें सबसे पहले क्या है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसके इनसाइड हमने कोई वैल्यू सेव की। अब इस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो हमने किस में, पॉइंटर 1 में सेव कर दिया। पॉइंटर 1 का जो एड्रेस है वो हमने पॉइंटर 2 में सेव कर दिया। इट मीन्स ये पॉइंटर टू पॉइंटर है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कहीं कहीं पर लिंकिंग होती है, आपने देखा होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ लिंक एक्सप्रेस। तो अगर डायरेक्ट रूट अवेलेबल नहीं होता है तो वहाँ पे लिंकिंग कर दी जाती है कि पहले आप इस सिटी में इस सिटी पे जाएंगे, इसके बाद में यहाँ से आपको वो रूट मिलेगा जहाँ पर आपको पहुँचना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू गो टू इलाहाबाद फ्रॉम दिल्ली, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कम टू चंदौसी, देन हेयर फ्रॉम हेयर यू विल गो टू इलाहाबाद। नाउ स्टूडेंट्स, जहाँ पे डायरेक्ट रूट अवेलेबल नहीं है वहाँ पे पॉइंटर टू पॉइंटर बनाए जाते हैं। अब पॉइंटर टू पॉइंटर बनाने का जो सिंटेक्स है वो है डेटा टाइप एस्ट्रिक एस्ट्रिक पॉइंटर नेम। देखिए, जब हमने एक सिंगल पॉइंटर बनाया तो वहाँ पे हमने एक सिंगल एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज़ किया, बट यहाँ पे हम 2 पॉइंटर बना रहे हैं तो यहाँ पर मुझे 2 एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने लिखा इंटीजर एस्ट्रिक एस्ट्रिक पीटीआर। ये हमारा एक पॉइंटर टू पॉइंटर है जो कि इंटीजर वैल्यू को शो कर रहा है। हेयर वी कैन से डैट पॉइंटर टू ए पॉइंटर विच इज़ पॉइंटिंग टू एन इंटीजर। पॉइंटर एक पॉइंटर को शो कर रहा है, वह पॉइंटर किसी एक इंटीजर वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए, जैसे कि हम इस प्रोग्राम में देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल को इंक्लूड किया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ये जो वेरिएबल है इसके इनसाइड हमने 10 वैल्यू को सेव किया। अब हमने क्या किया, एक पॉइंटर क्रिएट किया, इसके बाद में पॉइंटर टू पॉइंटर क्रिएट किया। सबसे पहले पॉइंटर में हमने एड्रेस ऑफ ए सेव किया, इसके बाद में इस पॉइंटर का जो एड्रेस है वो हमने किस में दे दिया, पॉइंटर टू पॉइंटर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एड्रेस ऑफ ए फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें एड्रेस ऑफ ए फाइंड करना है। एड्रेस ऑफ ए हमने फाइंड किया पी की हेल्प से, क्योंकि पी के पास भी क्या है, एड्रेस ऑफ ए है। नाउ अब हम एड्रेस ऑफ पी फाइंड करेंगे। एड्रेस ऑफ पी किसके पास में है, पॉइंटर टू पॉइंटर के पास में है, तो यहाँ पर हमने इसको प्रिंट किया। अब देखिए, हमें वैल्यू को प्रिंट करना है, तो मैंने आपको बताया था कि वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, इसे हम एस्ट्रिक भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वैल्यू स्टोर्ड एट पी %d, आपने एस्ट्रिक पी लिखा,
यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गई। इसके बाद में वैल्यू स्टोर्ड एट पॉइंटर टू पॉइंटर, आपने यहाँ पे एस्ट्रिक एस्ट्रिक शो किया। सबसे पहले देखिए, आपको अगर इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले आप इस पॉइंटर की हेल्प से पॉइंटर 1 पर आएंगे। पॉइंटर 1 पे जो एड्रेस होगा फिर आप यहाँ से मेमोरी तक जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इनका जो बेसिक यूज़ है पॉइंटर टू पॉइंटर का, वो आपको डेटा स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, जिसमें आप लिंक लिस्ट बनाते हैं, सर्कुलर लिस्ट बनाते हैं, वहाँ पे रेफरेंसिंग होती है, हमें नेक्स्ट नोड को भी ट्रेस करना होता है, हमें प्रीवियस नोड को भी ट्रेस करना होता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पर भी हम पॉइंटर टू पॉइंटर क्रिएट करेंगे। हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने एक 50 वैल्यू, एक न्यूमेरिक वैल्यू को सेव किया। इसके बाद में हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया, फिर पॉइंटर टू पॉइंटर क्रिएट किया। देखिए, पॉइंटर का जो डेटा टाइप है वो आपको ये बताता है कि जो पॉइंटर है किस टाइप की वैल्यू को शो कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंटीजर पॉइंटर है। इसका बेसिक मीनिंग ये है कि ये इंटीजर वैल्यू को शो करेगा। कैरेक्टर है तो कैरेक्टर वैल्यू को शो करेगा, फ्लोट है तो फ्लोट वैल्यू को शो करेगा। और पॉइंटर के केस में चाहे इंटीजर पॉइंटर बनाइए, चाहे आप कैरेक्टर पॉइंटर बनाइए, चाहे आप फ्लोट पॉइंटर बनाइए, मेमोरी सेम रहती है। पॉइंटर सेम मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जाम्पल 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी आपका एक पॉइंटर ऑक्यूपाई करता है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले एड्रेस ऑफ वेरिएबल प्रिंट किया। देखिए, पिछले वाले प्रोग्राम में हम यहाँ पे P प्रिंट कर रहे थे, लेकिन अगर आप एड्रेस को प्रिंट करना चाहते हैं एक डिफरेंट तरीके से तो वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करिए और यहाँ पे आपका जो नंबर है जहाँ पर मेमोरी में सेव है वो एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए, P वेरिएबल की हेल्प से हम यहाँ पे एड्रेस को सेव कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। P के पास में क्या है, एड्रेस ऑफ नंबर है, तो वो आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, तो वैल्यू फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एस्ट्रिक P, देखिए जब हमने एस्ट्रिक P लगाया तो इट मीन्स हमने क्या किया, P के पास में एड्रेस है, हम एड्रेस पे गए, एड्रेस पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से अब हम P2 का एड्रेस प्रिंट करेंगे। देखिए, P2 का एड्रेस अलग होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे P2 प्रिंट किया। इसके बाद में हमने वैल्यू प्रिंट की। वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक एस्ट्रिक P2 वेरिएबल इज %d। एस्ट्रिक एस्ट्रिक P2 जो हमारा वेरिएबल है वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, पॉइंटर टू पॉइंटर को। और P2 के पास में किसकी वैल्यू है, P की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एस्ट्रिक P लिखेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रोग्राम और देखते हैं। देखिए, ये जो आपका प्रोग्राम है यहाँ पर हम पॉइंटर अर्थमेटिक का यूज़ कर रहे हैं। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस प्रोग्राम में आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक एरे क्रिएट की। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एरे जो होती है वो सिमिलर टाइप के एलिमेंट को कंटेन करने के काम में आती है। यहाँ पर मेरे पास में 6 एलिमेंट्स हैं, इंटीजर टाइप के हैं, तो मैंने उसको एरे में सेव किया। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर की एरे बनाई है। जिस तरीके से हम नॉर्मल पॉइंटर क्रिएट करते हैं, हमने लिखा इंटीजर एस्ट्रिक P, ये हमारा एक नॉर्मल पॉइंटर है जो कि वेरिएबल को रिफ्लेक्ट करेगा। अब अगर आपको एरे को शो करना है तो यहाँ पर आपने क्या किया, पॉइंटर की एरे बना दी। इसमें पहला एलिमेंट क्या है, A है, दूसरा A+1 है, तीसरा A+2 है, नेक्स्ट A+3, A+4, A+5। अब यहाँ पर हमने पॉइंटर टू पॉइंटर क्रिएट किया। अब इस पॉइंटर के पास में हमने क्या कर दिया, ये जो हमने पॉइंटर की एरे बनाई है इसका एड्रेस दे दिया। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम यहाँ पे P प्लस कर रहे हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर को प्लस कर रहे हैं। नाउ अब आपको ये बताना है कि जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है उसका आउटपुट क्या है। पहले हम पॉइंटर टू पॉइंटर में से पॉइंटर को माइनस कर रहे हैं, फिर एस्ट्रिक PP मीन्स यहाँ पे हम वैल्यू में से A को माइनस कर रहे हैं, फिर हम एस्ट्रिक एस्ट्रिक पॉइंटर यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए, जो हमने पॉइंटर की एरे बनाई है यहाँ पर आपने देखा A+1, A+2, A+3, A+4, A+5। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये वैल्यू को शो कर रहा है और जितने भी लोकेशंस होती है उन सब का अपना अपना एक मेमोरी एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे 200 एड्रेस लिया। अब इंटीजर है, इंटीजर की मेमोरी क्या होती है, 2 बाइट की होती है। तो यहाँ पर 2 बाइट्स
आप इंक्रीमेंट करेंगे। पहला जो एलिमेंट है वो 200 पे है, सेकंड 202, 204, 206, 208, 210, 212। इसी तरीके से हम यहाँ पे जो हमने पॉइंटर की एरे आपने क्रिएट की है, देखिए पॉइंटर के पास में क्या है, आपने लिखा ए, तो ए बेसिकली क्या है, एड्रेस है। पॉइंटर हमेशा क्या करता है, एड्रेस को कंटेन करता है। तो इसी तरीके से a+1 का मतलब कितना हो गया, 202। a+2 का मतलब क्या हो गया, 200 में हम क्या कर देंगे, 2 बाइट्स मीन्स 2 जा 4 बाइट हम इसमें प्लस कर देंगे, इसमें 6 बाइट प्लस कर देंगे, इसमें 4 बाइट प्लस कर देंगे, 8 बाइट प्लस कर देंगे, इसमें 10 बाइट प्लस कर देंगे। हम ए के पास में क्या है, 200 है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको अर्थमेटिक ध्यान में रखना है। अगर हम a+1 कर रहे हैं तो a के पास में क्या है, 200 है, 1 × 2, क्योंकि जो 1 है पॉइंटर अर्थमेटिक है, एक मतलब क्या है कि यहाँ पे हम 2 बाइट्स यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 2 होता तो 200 में 2 × 2 कर देते। नाउ स्टूडेंट्स, अब पॉइंटर टू पॉइंटर के पास में क्या है, 300 है। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, आपको ये देखना है। सबसे पहले हमने क्या किया, p - p। देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर को प्लस कर रहे हैं। मीन्स जो भी पॉइंटर की वैल्यू उसमें हम क्या कर दे रहे हैं, 1 प्लस कर दे रहे हैं। इट मीन्स क्या है कि जो लोकेशन 300 है वो लोकेशन 300 नहीं रही, ये जो पॉइंटर है ये 302 को रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर हम यहाँ पे पॉइंटर टू पॉइंटर -p कर रहे हैं तो पॉइंटर टू पॉइंटर के पास में क्या एड्रेस है, 302 है। 302 लोकेशन को ये शो कर रहा है। और p, अगर हम p के पास में बात करेंगे, p के पास में क्या है हमारे पास में, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, p के पास में क्या है, 300 है, क्योंकि एड्रेस को शो कर रहा है। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 2 आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, 2 की अगर हम बात करें, 2 बाइट मीन्स 1। इसी तरीके से *pp, अगर हम *pp की बात करेंगे तो हम इसकी वैल्यू को बात कर रहे हैं। वैल्यू कितनी है हमारे पास में, *pp - a। *pp के पास में वैल्यू कितनी है, डेट इज़ 202। और a के पास में वैल्यू कितनी है हमारे पास में, देखिए a की बात करेंगे तो a के पास में क्या होगा, हमारे पास में एड्रेस होगा। वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 200। यहाँ भी वैल्यू कितनी है, 2 बाइट से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 1। नाउ *pp की अगर हम बात करेंगे, *pp पॉइंटर टू पॉइंटर, सबसे पहले हम यहाँ पर आए 202 लोकेशन पे। 202 पे क्या है, वैल्यू कितनी है, 206। तो यहाँ पे लास्ट में आंसर कितना प्रिंट हो जाएगा, 206। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। आप इसको रन कराएंगे और देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। ये आपका पॉइंटर अर्थमेटिक कहलाता है। थैंक यू वेरी मच।